दरियाए चनाब बिफर गया। झंग शहर को बचाने के लिए रेवाज पुल के करीब हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। पानी का रुख मोड़ने के लिए कोट मोहम्मद यार के सामने कंट्रोल धमाका किया गया। दरियाए चनाब का पानी आबादियों में दाखिल होने लगा। पाक फौज के अफसरान और कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर अफसरान मौके पर मौजूद थे। भारत ने दरियाए रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। खतरनाक सैलाबी कैफियत बरकरार। दरिया किनारे बनी हाउसिंग सोसाइटी समेत लाहौर के मुतादिद इलाकों में पानी ही पानी। चुंग में सैलाबी रेला आने पर शहरियों की दौड़ें लग गई। शहरी बच्चे और खवातीन लेकर मोटरवे पर बैठ गए। रिंग रोड से मुल्हिका इलाके भी ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों घर खाली करा लिए गए। मुल्तान रोड पर वाक़ई निजी हाउसिंग सोसाइटी सैलाबी रेले की लपेट में। हिफाजती बंद टूटने के बाद मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 4 फुट तक पानी मौजूद। शादरा के इलाकों फरुखाबाद और शफीकाबाद, मांगा मंडी के करीब नानोडोगर से भी दर्जनों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए रावी से ठोकर तक मोटरवे के नीचे आने वाली बेशतर आबादियों में पानी दाखिल। दरियाए सतलुज में हेड कंडसिंग वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट पर बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर खुटियां खास धूप सड़ी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। लोगों का सामान कई फुट पानी में डूब गया। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। बहावल नगर में पानी के तेज बहाव से मुतादिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। 90,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बिहाड़ी में कश्तियों के जरिए लोगों का इनखला जारी। महाराबाद, हैद इस्लाम, लखा, कालिया शाह और फतेहपुर से 1,793 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बुरेवाला के इलाके साहुका, फारूकाबाद, जमलेरा में भी रेस्क्यू टीमें सरगर्म हैं। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। कुल 10 लाख से ज्यादा क्यूसिक सैलाबी पानी का रैला गुजरने का इम्कान। राजनपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से कच्चे के इलाकों में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया। बलूचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन को भी खतरा लाहक, हाई अलर्ट जारी। जाफराबाद और सोहबतपुर के नशेबी इलाके मुतासिर होने का खदशा। सूबाई वजीर आपाशी मीर मोहम्मद सादिक खान उमरानी की हिदायत पर फ्लड कंट्रोल सेंटर्स फाल कर दिए गए। सियालकोट में आइंदा 24 घंटे में मजीद तूफानी बारिश की पेशगोई। अब तक सैलाबी पानी में डूबने वाले 16 अफराद की लाशें निकाली गईं। मियाँ बीवी और 2 बच्चों की लाशें वरसा के हवाले। 8 अफराद की लाशें माशरा कलां से निकाली गईं। मुल्क भर में आज से मानसून का नया स्पेल शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। PTMA के मुताबिक नवा स्पेल 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की वजह बनेगा। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलुम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात में शदीद बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गलियात और KP में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर का KP और पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। दरियाए चनाब का बड़ा रेला चेन्यूट की तरफ बढ़ने लगा। DJ PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि रिवाज ब्रिज की कैपेसिटी 6 लाख है। झंग शहर को बचाने के लिए पुल को तोड़ना होगा। तिरिमू हेडवर्क्स की गुंजाइश 8,35,000 है। सुल्तान बाहू ब्रिज पर सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। भारत की तरफ से पानी छोड़ने की बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। ओकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। भारत की आबी जारहियत से मुतासरा गुरुद्वारा करतारपुर साहब बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू काम के मुताबिक दरबार कम्प्लेक्स और अतराफ 4 फीट पानी बह रहा है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 100 के करीब यात्री और मुकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। करीबी इलाके वोडे कोठे और किला में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा का बर वक्त ऑपरेशन पर पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों को खराज तहसीन। गुरुद्वारा करतारपुर पर
भारत की आबी जारहियत के खिलाफ सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज। सिख तंजीम शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा ने वीडियो पैगाम में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। इसराइल मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। यमन पर इसराइली हमले में वज़ीर आज़म अहमद गालिब 3 साथियों समेत जाँ बहक। फ़ज़ाई हमले में अहमद गालिब के एक घर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल के गज़ा पर भी हमले जारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खुराक की कमी से अमवात की तादाद 317 हो गई, 121 बच्चे भी शामिल। अमरीका में वोटर्स की अक्सरियत ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में 60% शहरियों को इसराइल को मज़ीद अमरीकी असलहा भेजने की मुखालफत। 58% अमरीकियों ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि ईरान ने जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक वादों की पासदारी नहीं की। ईरान ने इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। दीगर फ़रीक़ैन भी गैर सगाली का मुज़ाहरा करें। पोलैंड में एयर शो के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट भी हलाक हो गया। हादसे की वीडियो सामने आ गई। F-16 तैयारा लूप बनाने की कोशिश के दौरान जमीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। पायलट को बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। हादसे के बाद हॉलैंड में होने वाला एयर शो मनसूख कर दिया गया। मुल्क की सीरीज का मेला दुबई में सजने को तैयार। पहला मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। शाहीनों ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। सीरीज से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। ट्राई नेशन सीरीज 7 सितंबर तक खेली जाएगी। क्रिकेट के लिए अरबों की खतीर रकूम। हॉकी नज़रअंदाज, कौमी खेल हॉकी बेबसी और महरूमी की तस्वीर। फेडरेशन एक बार फिर माली बहरान का शिकार। ग्रीन शर्ट्स को आइंदा बरस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मजमूई तौर पर 45 करोड़ रुपए दरकार हैं। और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी वुमेन टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। खवातीन खिलाड़ी LCCA ग्राउंड पहुंच गईं। 11 सितंबर तक जारी रहने वाले तरबियती कैंप में रोजाना 2 ट्रेनिंग सेशन होंगे।